अपने ड्रामे में औरत के किरदार को बड़ा मशकूक कर दिया है। मैंने ही तो औरत का किरदार बनाया। जब आप कहते हैं 2 टके की औरत, और आपने ये कहा कि आपके जो ड्रामे हैं उसमें आपने कुरान पढ़ाया है। बैठ जाइए कुरान शरीफ लेकर देखिए मेरे ड्रामे, यू विल गेट इट। जो खातीन शोबिज में काम करती हैं, वी आर ऑल रिस्पेक्टेड वुमेन। मेरा प्रॉब्लम क्या आता है, आप जो है ना वो नजर आइए। मैं सदके तुम्हारे में आपने माहिरा को लिया था और माहिरा खान को आपने लेके कहा था कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, यानी माफ़ कर दिया आपने। ये माफ़ी नहीं है, उस बात की माफ़ी नहीं है। मैं वो आदमी हूँ जो 10 बजे के बाद अगर घर से जाना हो तो मुझे अपनी बेटी से इजाज़त लेके जाना पड़ता है। किसी को याद नहीं थे कि मैं 7.5 घंटे उस तावान के लिए कहाँ कहाँ रखा गया हूँ, मुझ पर क्या गुजरी है, जिसको 6 घंटे तक ये ईमान हो गया था कि ये मुझे मार डालेंगे। अब बोलो यार, कहाँ हो? एग्जैक्टली। मर गए हो? कितना भौंका तुमने मेरे खिलाफ? तो खलील साहब, वो लोग जो इन दिनों अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, बच्चियों को, माओ को दिखा रहे हैं, माफ नहीं उस गुनाह का एक बड़ा मोतबर नाम रखा हुआ है। आपने तो ये भी कहा था कि मुझे हॉलीवुड का 1/3 दे दें, मैं यहाँ 1/10 दे दें, मैं उनसे बड़ी फिल्म बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। इस वक्त जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद है, ही सर्टेनली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये बिला मुबालगा कह रहा हूँ, नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊँगा, खुद रोशनी हूँ, लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वो अब्बास ताबिश ने कुमार विश्वास के लिए कहा था ना कि कुमार बोल रहा हो तो गौर से सुनिए, हमारे यार में हिंदुस्तान बोलता है। जो शख्सियत मेरे सामने है, जब ये बोल रहे हो ना तो फिर गौर से हाथ बांध के सुनना चाहिए, क्योंकि इनको समझने के लिए ना वो तंदही कान लगा के गौर से सुनने की ज़रूरत है। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम बड़े कान लगा के इनके करीब बैठ के हाथ बांध के तवज्जो से सुनने की कोशिश करेंगे, और हमारी वसातत से यकीनन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आज की इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो खलीलुर रहमान तो हैं ही, लेकिन अपने कलम की ताकत से उनका जो कमर है वो पूरे आलम में रोशनी छोड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खलील रहमान कमर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। माय प्लेयर। कैसे चल रहा है सर आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, है बाहर आने का तेरे और खिज़ां जाने का नाम। तो हमारे पॉडकास्ट में तो बाहर आ गई। उन नालायकों की दुनिया में जब रहते हैं आप, तो कभी कभार आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आपने कभी सोची ना हो। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी ऑफ कोर्स। एज ऑलवेज। वैसे जितना मैं खलीलुर रहमान कमर साहब को जानता हूँ वो इंजॉय ही कर रहे होते हैं। या सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। नहीं, मोहब्बत हो तो सितम क्यों हो? अच्छा। लानत ऐसी मोहब्बत पर जिस पे सितम हो, अच्छा, वो कोई मोहब्बत होती है? इतने गम को सहने में भी ये कुदरत तो को एम ही दिखाता है। वो क्या मसलहत पसंदी है मोहब्बत में, और मैं मसलहत पसंदी को कहीं नहीं मानता। मसलहत पसंदी दुनिया का वो सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोख से बाकी सारे गुनाह जन्म लेते हैं। अल्लाह अकबर। मोहब्बत में कोई मसलहत नहीं ना ना ना, मोहब्बत मोहब्बत होती है। सर, मोहब्बत होती क्या है? चलिए मेरी वसात मुझे मोहब्बत मुझे समझाइए। मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हाँ हाँ हाँ। नाम रख देने से मोहब्बत क्या हो जाती है? बड़े बड़े मामा अपने कोजे पुत्र का नाम सोना रख देंगे। एनीवे, मोहब्बत मोहब्बत एक बार ही होती है। मोहब्बत एक बार ही होती है, आदमी दूसरा तीसरा चौथा होता है। नो, इट्स नॉट समथिंग टू लाफ एट। दूसरा तीसरा चौथा। देखिए, मोहब्बत आपको अल्लाह की तरफ से वदियत होती है। हाँ चुनते आप खुद हैं, हाँ। तो चुनने में गलती हो जाती है। गलती हो जाती है, फिर उसकी हाँ, रेक्टिफिकेशन भी है, उसको वो correct जो भी रोना कर लेते पीटना है ना, आई जस्ट हेट सच पीपल। वन पर्सन लॉस्ट, से गुड बाय, एंड दैट्स इट। हैं। किसी ने पिछले दिनों कहा कि औरत का जो मरहम है ना वो भी औरत होती है। औरत का मरहम औरत होती है मतलब? यानी एक औरत औरत का अपना मरहम जो है, प्रॉब्लम, हाँ जी, अगर वो चली गई या मर्द का औरत को दिया हुआ। मैं नहीं, अक्सर कहा करता हूँ, मैं ये बता दूं, मैं क्वेश्चन को रिफ्रेज कर देता हूँ कि किसी औरत ने कोई जख्म दिया है ना, औरत ने हाँ, वो तो मैं अक्सर उसको कहा, उसका वो मैं मेरा ही जुमला है कि औरतें फितरतन डॉक्टर होती हैं। हाँ एक औरत का दिया हुआ जख्म दूसरी औरत आके भर देती है। हाँ। हाँ, अच्छा सर, ये जो कंपोनेंट है ना, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। ये हम आपसे समझेंगे, दस्त बस्ता समझेंगे। लेकिन मुझे पहले ये बताइए
कि खलीलुर रहमान कमर साहब फ्रॉम अ बैंकर टू अ राइटर, एक बैंकर, No, from a writer to a banker, अच्छा, then a vice writer. versa. Yeah, राइटर पहले थे, yeah. I was 7 बैंकर years. बाद में थे। I was 11 years when I was being published like anything, you know. 11 मेरा साल वो के। जो गाना है तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, उसके जो दो पहले अशार हैं, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों में लिपटे होंगे, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब फूल की ना तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया लफ्ज़ होगा। कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में लिखे थे। 9th क्लास में इतनी गहराई। गहराई यार, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह। गहराइयाँ क्या होती हैं? वो दे दे जिसको, उसको रोक सकते हैं आप? उसकी देन जो है वो किसी पर मेहरबान हो जाए, हम जैसे कमीनों पर मेहरबान हो जाए। आपको कब एहसास हुआ कि ये When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. फिर ऑब्जर्वेशन था मुझे, आई वॉज गिवन विद वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ऑब्जर्वेशंस, आई यूज टू एनालाइज दैट। फिर दो चीज़ें होती हैं कि आपको सिर्फ एनालाइज करने की आदत ना हो, आपके अंदर एनालिसिस की कैपेसिटी भी हो और कैपेबिलिटी भी हो। वो भी गिफ्टेड थी मुझे। ट्रू। उसको whosoever challenges it, it's a stupid, I tell you. I'm a gifted guy. राइटर बनने के कोई प्री रेक्विजिट्स भी होते हैं? कोई प्रोजेक्ट नहीं होते। सबसे पहले तो आपको अल्लाह की देन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अल्लाह की देन होनी चाहिए, फिर वो आपके थीसिस डेवलप करता है इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बाय ऑब्जर्वेशंस, वो खुद चलाता है आपको। और you're very blessed कि आपने बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर लिया कि ये इनायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आप पर है। From the very first day, I told you when I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. और फर्स्ट टाइम क्या लिखा था आपने? फर्स्ट टाइम शेर लिखा था, मेरे कज़न की डेथ हुई थी उस पर। कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या, कहानियाँ तो रह गईं। हाँ, ये पहला शेर ये है। पहला शेर है मेरा, और पहले मैं शायर हूँ, ड्रामा निगार बाद में हूँ। इट बी आफ्टर 4 months, 3 months, I don't know, I don't remember. But firstly, I was a poet. And that particular thing you will feel in my dialogues. Poetry. My scene is poetic. And the thing I always discuss, I don't allow people to change it. That is the reason. If you change it, you lose the balance of the scene. That I don't allow. और लोग और इसको जो कोई ऐसी हरकत कर ले, उसके साथ मेरा आखिरी काम होता है। कम व्हाट में, नो फॉरगिवनेस इन दिस रिगार्ड्स। और अगले दिन आपने कहा कि ये जो आप लिखते हैं ये ऊपर से आता है। ऑफ कोर्स। तो और आप इसके मुहाफिज हैं। गिफ्ट कहाँ से आता है? When I say I am gifted, Divine. it comes from him. It comes from him. खुद से तो मैं कभी खलीलुर रहमान कमर बन के कभी बैठ के लिख ही नहीं सकता। और आप इसके अंग्रेजी मुहाफिज लिखवा हैं। लो, वो खुद से मैं अंग्रेजी लिख लेता हूँ, वो जो ऊपर से आता है वो उर्दू में आता है? या उर्दू में आता है। मुझे आप बताओ, आपको क्या अंग्रेजी आ गई है? मैंने थ्राइस आई टॉप्ड इन अंग्रेजी, तो हमें क्या अंग्रेजी आ जाती है? कभी ख्वाब देखा अंग्रेजी में? तो फिर अंग्रेज देखते होंगे अंग्रेजी में। अंग्रेज देखते होंगे, तो हमें अंग्रेजी नहीं आई। हम्म। हम स्टूपिड फ्लुएंट ट्रांसलेशन कर लेते हैं उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अंग्रेजी आती नहीं हमें, इसको हम सीखते हैं। जो आती होती है ना, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इनायत आपके ऊपर पर्टिकुलरली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, आपने कभी सोचा कि क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे क्यों चुन लिया गया? Why should I think? वो मेहरबान है, he knows better. और आपने ये कहा कि आपके जो ड्रामे हैं उसमें आपने कुरान पढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। और आप अपने ड्रामों से बता सकते हैं कि कौन कौन सी आयत जो है आप इसकी तशरीह है? बैठ जाइए कुरान शरीफ लेकर, देखिए मेरे ड्रामे, यू विल गेट इट। मैं सबक देने के लिए क्यों बैठा हूँ? आई टोल्ड, नाउ यू फाइंड इट आउट। आपने अपने ड्रामों में, मैं हाँ, हाथ come on, जोड़ के come on, हाथ come बांध on. के पूछ रहा हूँ, कम ऑन, आपने काम के बारे में कोई बात करो तुम मुझसे। अपने ड्रामे में औरत के किरदार को बड़ा मशकूक कर दिया है। कैसे?
मैंने ही तो औरत का किरदार बनाया। जब आप कहते हैं 2% की औरत, मुझे एक बात बताओ, मैंने 40-50 ड्रामे लिखे हैं, उसमें एक बेवफाई करने वाले एक, पहले तो एक बात, ये बहुत गुस्सा आता है मुझे इस बात पे, जब आप ये कहते हैं कि मैंने कहा 2% की औरत। मैंने 2% की औरत नहीं कहा, इस 2% की लड़की। औरत का जब नाम लेता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ, ओके। तो डायलॉग, एग्जैक्ट डायलॉग इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। तो वन शी हू हैज कमिटेड द सिन। तो जब ये मर्दों को गालियाँ पड़ती हैं, बेवफा भेड़िया मर्दों को, तब आपकी कॉम्प्लेन खिलती हैं आपके अंदर तड़प जाने की। हाँ, इसको क्यों टारगेट किया हुआ है तुम लोगों ने? एक जैसे गंदे मर्द होते हैं, ऐसे गंदी औरतें भी होती हैं। उनमें से एक को जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो उस बात उसने डायरेक्ट उसको भी नहीं कही, लड़की को, वो उसको कही जो इलेजिटिमेटली उसके साथ रह रहा था। उसके बाद मुझे बताओ, एक औरत इलेजिटिमेटली रह रही हो तो उसको क्या कहोगे? हाँ, उसको मैं औरत कहूँगा? आई एम सो सॉरी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में औरत नहीं है वो। हाँ, देखो उस ड्रामे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, वो बजाय इसके, ये तो इसी वजह से तो मैं, आई वॉज गिफ्टेड बट आई वॉज born in a wrong place, at a wrong place, I tell you। मुझे बताओ, मेरे मुल्क का बर्निंग इशू है यहाँ, गुनाह करने पर औरत को मारा जाता है, उसके मुंह पर तेज़ाब फेंका जाता है, उसकी ऑनर किलिंग की जाती है। मेरे वो औरत 12 एपिसोड चीट कर रही थी, उसने ना उसको थप्पड़ मारा है, ना उसके मुंह पर तेज़ाब फेंका है, ना ही उसकी ऑनर किलिंग की है। तो दिस वॉज एक्चुअली द एजुकेशन आई वॉज गिविंग टू द मैन, कि अगर औरत गुनाह करे, तुम नहीं गुनाह करते तो उसको जाने दो, गिव हिम वे टू गो आउट, लेट हर लिव हर लाइफ। अब वो जाने और ऊपर वाला जाने, इसकी समझ आई आपको? या आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की? एक्चुअली तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, वरना हाँ, औरत इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। यू वॉच अदर ड्रामास। मैंने तो औरत को लिखा और उसके हुर्मत का ख्याल रखा। आपने तो तजलील की, कभी बहू का नाम लेके, कभी सास का नाम लेके, कभी दूसरी बीवी का नाम लेके आपने तजलील की औरत की। मैंने कभी, मेरे यहाँ तो औरत रोती नहीं है, और जिस किसी ने रुला दी है ना, दैट वेंट रॉन्ग, उसके साथ दोबारा काम नहीं करने वाला। मेरे यहाँ औरत रोती नहीं है, शी कम्स इक्वल टू द मैन इन पावर। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में, वो कहा ना उसने कि वो खूबसूरत लेकिन वो 2% की। हाँ, तो कहने दो, गाली नहीं देता मर्द, उसने वापस कुत्ता कहा, वो नहीं याद तुम्हें? जिस तरह मुंह भर के उसने कुत्ता कहा, दो लोगों में लड़ाई होती है जब, तो कोई किसी को कुछ कहता है, द मैन इज रॉन्ग हियर। बड़ा मर्द की फितरत है, वो जब खुद हरामजदगी कर रहा होता है, he shifts the burden on to others. He was shifting the burden on to her. You want to place her as an equal part, equal component. मेरे यहाँ कोई फर्क नहीं है। अभी हाल ही में ना एक जो एक्ट है सर, वो बहुत वायरल हो गया। ड्रामा है मन्नत मुराद। कौन है वो? उसमें खातून है और वो थप्पड़ मारती है। I don't want to discuss. I never discuss any other drama than mine. यानी अगर कोई मर्द थप्पड़ मार रहा है औरत को, और औरत भी थप्पड़ मार रही है, मेरे हानि मारा औरत थप्पड़, समझते हैं कि ठीक है, ऐसी चीजें दिखाई जानी चाहिए। अरे भाई, दिखाई क्यों नहीं जाने चाहिए? क्योंकि जब घटिया मर्द जब दिखाते हैं तो घटिया औरत भी दिखानी है। अगर घटिया मर्द एक अच्छी लड़की को थप्पड़ मारता है तो मैं आई गिव हर पावर टू स्लैप हिम बैक। ये दिखाना चाहिए, दिखाना क्या नहीं चाहिए, ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने कहाँ से सीखा है? कैसे तुम्हें पता है ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए? आप गुनाह नहीं दिखाएंगे तो सवाब का किसी को कैसे पता चलेगा? आप देखिए, क्या वो थप्पड़ मारने में पीछे सोच जो है वो उसकी नेगेटिविटी दिखाने की है? अगर तो वो है, मर्डर्स आप देखते रहे, सदियां गुजर गई, 6 मर्डर, 100 गोलियां, उस पर कीजिए फिर पॉडकास्ट।
मुझसे पंगा लेने की क्या जरूरत है? ये भी लेजिटिमेट है दिखाना, ऐसे ये कह देना कि जी सोशल आप अगर सोशल बुराई फैब्रिक नहीं खराब हो रहा दिखाते है। तो अच्छाई को जस्टिफाई कैसे करेंगे? हाउ कम यू नो देयर इज सम अच्छाई समवेयर? अच्छाई को हम कंपेयर करते हैं, समथिंग बैड इज हैपनिंग, फिर आपको पता चलेगा ना ये अच्छाई है। अगर हर जगह अच्छा हो रहा है तो फिर अच्छाई नाम का तो कोई वर्ड नहीं होना चाहिए ना। हाँ, वो हम बुराई हमारे यहाँ विलन होती है, उसको रिजेक्ट करते हैं बाय आर्गुमेंट, बाय एक्शन, हम कि ये चीज बुरी है, इससे बाहर आ जाना है। अच्छा, आपको पता है सर, जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, मैं ये देखना चाहता था कि खलीलुर रहमान कमर साहब कहाँ बैठते हैं, क्या इन्वायरमेंट होता है जिसमें चीज़ें उतर रही होती हैं, कोई ख़ास जगह होती है, कोई ख़ास वक्त होता है? कोई ख़ास वक्त नहीं होता। ये टेबल सजी हुई है, ये मेरा ड्रीम था व्हेन आई यूज्ड टू बी अ पुअर गाय। तो मैं सोचता था कभी कि इस तरह का सेटअप होगा, मैं बैठ के लिखूंगा, लेकिन लिखने के लिए मेरी कोई जगह मुकर्रर नहीं है। ख़ास वक्त होता है कोई भी वक्त होता है जब वो दे दे। मैंने 50-50 लोगों के बीच में बैठ के गप्पे मारते हुए लिखा हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर, I am his munshi. I just write what he gives. So it doesn't matter there are people around me, does not matter at all. When it comes, it comes. I have to write. That's it. वो कोई भी वक्त हो सकता है, कोई जगह भी हो वक्त सकती है, हो महफिल भाई हो सकती मैंने है, सो के उठ के लिखा, तखलिया हो सकता है, कुछ भी। मैंने सोते हुए नींद में हड़बड़ा के उठ के लिखा है और लिख के सो गया हूं। उमूमी तौर पे शेर इसी तरह उतरता है, इसी तरह वारिद होता है। नासिर अदीब साहब के साथ बैठा हुआ था मैं, उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब जैसा जो ड्रामा राइटर है, मतलब वो आपके लिखने के, आपकी कलमकारी के बहुत मोतरफ हैं। मैं उनका बहुत बड़ा मोतरफ, बहुत तारीफ की उन्होंने आप। वो ना भी करे तो मुझे मंजूर है नासिर अदीब, आई लव हिम। फिल्मों में आप समझते हैं कि ड्रामा राइटर ऑब्वियसली आपका देयर इज नो पैरेलल, फिल्मी एतबार से आप समझते हैं कि आपने कम किया काम, बहुत हो सकता था? गंडासे वाली फिल्म लिख सकता था, मैंने फिल्म वही की जो मैंने चाही, वो जो प्रोड्यूसर ने चाही वो नहीं की मैंने। ऑफर्स वही होंगी ना ऑब्वियसली कि हमारे लिए बात करता हूँ मैं, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिल्म, मेरी पहली फिल्म 13 नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी और मैं सिंगली मैं अकेला उनमें से 4 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड था। तो मैं तो आया था 3 जगह से रास्ता पूछ के, लाहौरिया हूँ मैं एवरग्रीन स्टूडियो का 3 जगह से रास्ता पूछ के गया था वहाँ। तो आप फिल्म जहाँ आप देखें, मेरी सच ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं, निकी जय, हाँ, घर का भाओगे, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, कोई तुझसा कहाँ, तो आप उसको क्या चैलेंज करेंगे यार? बट दिस वाज योर ओन चॉइस कि जिस इस माहौल में आप नहीं लिख सकते। मेरे चॉइस का होता है, मैं आई डू नॉट अग्री टू। अल्लाह लानिया बोलता हूँ, अब इसमें क्या शक है? जो खातीन शोबिज में काम करती हैं, दे आर ऑल रिस्पेक्टेड वुमेन। मैं वो सब इसका ऑफ कोर्स दे आर रिस्पेक्टेड। काम कीजिए आप। देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या आता है, आप जो है ना वो नजर आइए, ये ऊपर अपने ऊपर एक डिस्गाइज चढ़ा के मत प्रेजेंटेबल बनिए, वो उतर जाएगा वो डिस्गाइज। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट समबडीज पर्सनल लाइफ एट ऑल। आपकी ये जो आदत है ना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहता है। आई डोंट केयर। तुम लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया, मुल्क आपका आज तक जलील हो रहा है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, मेरे चेहरे पर नहीं आती। ये कौमें सच बोलने से बनती हैं। वो कड़वा होगा, एक ज़माने में कड़वा लगेगा, जब मैं चला जाऊंगा तो याद किया करोगे तुम, और मुझे तुम लोगों ने याद ही बाद में करना है, क्योंकि आपकी फितरत है, कौमी फितरत है कि आप मरने के बाद याद करते हो। तो उसकी परवाह नहीं है मुझे, ना कभी ज़िंदगी में हुई। मैं सच बोलूँगा, डंके की चोट पर बोलूँगा। मुश्किल तो है सच बोलना। होगा मुश्किल। तो मुश्किल काम करने के बाद
लोग और कौमें बनती हैं मेरे दोस्त। आसान कामों में फिर आप तेल के कुएं होते हैं हमारे पास। हम भी बैठ के इस्लामी रियासत होते और दुबई की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। बहुत सारे आप ना अपने अपने आप यू पीपल ब्लिंक द फैक्ट्स। मुझे तुम लोगों की इस बदनजरी से बड़ा इख्तलाफ है। आपके सामने इतनी सच्चाइयाँ हैं जिन पर बोलने की बजाय आप लोगों की पर्सनल लाइफ को खंगालते हो। ये बहुत बुरी बात है। आप चारों तरफ देखो, आपके यहाँ कैसे जब आप रोटी खाते हो, खाना खाते हो, आपको कभी याद आया है उस वक्त कितने लोग भूखे हैं मेरे मुल्क में? जिस दिन ये याद आएगा ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपकी भूख कम हो जाएगी। आप कुछ खाना छोड़ दिया करोगे कि किसी के काम आ जाए। कैसे हम बेशर्मी के साथ, वी आर द मोस्ट स्क्रूड नेशन दिस टाइम, और हम किन लल्ले थल्लों में पड़े हुए हैं। दैट्स बैड। परेशान होते हैं। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए परेशान होता हूँ। फिर कैथारसिस कैसे होता है आपका? लिखता हूँ। फिर मेरी रिक्रिएशन मेरा लिखना है। लिखता हूँ तो मैं, और जो मैं कुछ कर सकता हूँ वो मैं करता रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ करता रहूंगा। और रिक्रिएशन ही लिखना है? लिखने के रास्ते ही रिक्रिएशन भी हो जाता है। जब मैंने इस राइट एन एपिसोड अ डे, मुझसे ज़्यादा खुश दुनिया का कोई शख्स नहीं होगा। एंड देयर वाज टाइम आई यूज्ड टू राइट एन एपिसोड अ डे। एपिसोड अ डे। या एक एपिसोड, अच्छा चले, वैसे कहते हैं मर्द से उसकी जो है ना वो जेब या तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं पूछे। दिस इज स्टूपिड इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पर कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं ऐसी बातें सुन के। वो नहीं पूछना चाहिए, वो किसी से भी नहीं पूछना। मैं नहीं पूछूंगा मर्द से क्या। एक स्क्रिप्ट लिखने का मैं कितने अपनी पैसे तरह लेते हैं? छुपाया नहीं। मैं तो अपने पियन को नहीं छुपाया करता था। मैंने अपनी बीवी से अपने पैसे कभी नहीं छुपाए। वॉट एवर आई अर्न आई गिव टू हर, एंड आई टुक पॉकेट मनी फ्रॉम हर। रिमेंबर? फ्रॉम योर वाइफ? या आज भी? आज भी भाई, सारी जिंदगी। अच्छा। वैसे हम उससे लेते हैं, वो हमसे नहीं लेते, और हम जो लेते हैं उसका हिसाब देते हैं, उससे हिसाब नहीं मांगते। जो जितना कमाते हैं वो बेगम को दे देते हैं। जितना भी, और ना तो उसकी नॉलेज के बाहर होता है वो। बिफोर इट कम्स इट इज ऑलवेज इन हिज नॉलेज, इन हर नॉलेज। घर में किसकी चलती है सर? बेगम की, बेटियों की, उसके बाद। अच्छा, लेकिन शुरू से ऐसा ही है? शुरू से राइट फ्रॉम बेगम ड्राइविंग सीट पे है। दैट आई बिलीव। मैं उस आदमी को मर्द ही नहीं मानता जो अपनी औरत को घर में हुकूमत करने नहीं देता। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये कैसे डिफरेंट। कैसे? आई मीन वो लोग जो सोचते हैं, जो तसव्वुर करते हैं ना यार, तुम वो लोग मैटर करते हैं। उन्होंने ठानी हुई है, उनका वो, उनके साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी। इसको कंट्रोवर्सी का नाम मत दो। एक स्टूपिड आदमी इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। ये तो मैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बता रहा हूँ कि भाई मैं वो आदमी हूँ जो 10 बजे के बाद अगर घर से जाना हो तो मुझे अपनी बेटी से इजाज़त लेके जाना पड़ता है। आई हैव टू कन्विंस हर कि दिस इज द रीजन आई एम गोइंग। रात 10 बजे के बाद? या बेटी से पूछता है। और सोई हो तो जरा फिर निकल जाते हैं। हमारे तो काम है ना भाई। कभी पूछे बगैर निकले हो? और फिर तो कई दफ़ा निकला हूँ, सो रही होती है उस वक्त, बेगम को बता दिया बस। डांट डपट होती है खलील साहब घर में? हाँ, बेइज्जती होती है बकायदा। करवाते हूँ, बड़े शौक से करवाता हूँ। जिस दिन ना हो मैं खुद छेड़ के करवा लेता हूँ। बर्तन नहीं टूटते आपके घर में? मैं बड़ा हलाल के पैसे कमाता हूँ, इसलिए ना मैं तोड़ता हूँ ना वो तोड़ती है। अच्छा, मनाने का तरीका क्या है? मतलब बेगम नाराज हो गई है? माफ़ी मांगता हूँ। वो माफ़ी नहीं मांगती। वो, उसको पता चल जाए ना मैंने गलती की है, तो वो आगे दरवाज़ा खोलेगी। मेरी ये माफ़ी का तरीका उसका, चलो बंदे का पुत्र बन, ये उसका माफ़ी का तरीका। Really? या हम बंदे के पुत्र बन जाते हैं। और आप माफ़ी कैसे मांगते हैं? हाथ जोड़ के, जैसे माफ़ी मांगी जाती। हाल ही में कभी माफ़ी मांगी? कई दफ़ा हाल होल क्या, हाल चढ़े ही रहता है। तो वो खलील रहमान कमर साहब, जिनका इमेज बड़ा स्ट्रिक्ट सख्त आदमी है, बहुत सख्त स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मैं अपने उसूलों पे सख्त हूँ। घर में भी ऐसे ही होते हैं?
घर में सारे उसूल ऑब्जर्व करते हैं। कभी ज़िंदगी में कहना ही नहीं पड़ा बेटी को कि उसको वफा और हया का दरस दूं, क्योंकि जब आपकी बेटियों से दोस्ती होती है तो ये दरस नहीं देने पड़ते उनको। लेट देम रूल, आपको कभी आपका सर नहीं झुकने देंगे कहीं। घर में उनकी बादशाहत है। वो बादशाह छोटा लफ्ज़ है भाई, जितनी हमारी औकात है वो बादशाह से ज़्यादा ताकतवर है। सर एक सवाल जो बार बार यहाँ से टकराता है वो खलील साहब, मतलब आई मीन मैं देख रहा हूँ आपकी इस वक्त जो किताबें पढ़ी हुई हैं बुक शेल्फ में भी, टेबल के ऊपर भी, आपने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं क्या? ये सब मैंने पढ़ी नहीं हुई है, गिफ्ट आई हुई है, तो इनको रखने की जगह नहीं थी, तो इनको यहाँ रख दिया आपने। शौक से किसको पढ़ते हैं? शौक से पढ़ा कभी शायरों को जो अच्छे लग गए, पूरा पूरा दीवान नहीं पढ़ा। आपके पसंदीदा शायर कौन सा है? जो अच्छा शेर कहता है उसको पसंदीदा है। अच्छा कौन कहता है सर? अब्बास ताबिश साहब बहुत अच्छा कहते हैं। अगले ज़मानों में अपना फैज़ अहमद फैज़ थे, सागर सिद्दीकी थे, सूफ़ी तबस्सुम थे, अहमद फराज साहब थे, नासिर काज़मी साहब थे। अभी अब्बास ताबिश को मानता हूँ। ये बात तो तय है कि किताबें पढ़ के राइटर नहीं बनता। वरना सारे ना लिख रहे होते। सारे लिख रहे होते। यहाँ कितने PhDs हैं, सब राइटर हैं। और राइटर्स के लिए कोई क्लास भी नहीं होती कि जी ये क्लास है और ये 2 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद इसका वाइवा होगा। टेक्निकल आप सुना सकते हैं, बता सकते हैं किसी को कि ये फॉर्मेट होता है, ये कट होता है, ये डायरेक्टर कट है, ये क्रिएटिव कट है, ये सिंपल कट है। सब आपको जो चीज़ मुमताज करती है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, या शायद मुशाहिदा आपका बड़ा तगड़ा है, स्ट्रांग है। हाँ, ऑफ कोर्स तगड़ा है। इसके लिए तो बहुत एक्सपोजर चाहिए होता है। उसने एक्सपोजर दिया, उसने एक्सपोजर दिया। मैं आज समझता हूँ, मैं आई वॉज अ वेरी फेमस बैंकर, कि बैंकिंग भी मुझे मेरे तजर्बे को, मेरे ऑब्जर्वेशन को इन्हांस करने के लिए मुझसे करवाई गई। मुझे 6 साल में आज़ाद कश्मीर में रहा, व्हेन आई वाज इन नेशनल बैंक। वो भी मेरा ऑब्जर्वेशन था, भांत भांत के लोगों से मिलना, क्योंकि व्हेन यू हैव अ करियर लाइक अ मैनेजर फॉर 5 years, तो उसमें आपको डिफरेंट क्लास के लोगों से मुलाकातें करनी पड़ती। तो वो दैट वाज एडिंग टू माई नॉलेज अबाउट पीपल। यू नो मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने चेहरे पढ़े और वो अजबर कर लिया मैंने ज़िंदगी में ना, जब वो होती थी बैंकिंग जिसमें सिग्नेचर कार्ड देखते थे, मैंने कभी सिग्नेचर कार्ड नहीं देखा। मैं देखता था, बंदा देखा, और जिनको मैंने पहचान लिया फॉर्जर थे वो। 4 लोग ऐसे थे, उनको मैं तहमकाना आवाज़ में कहता था, किसका चेक है? वो जा पड़ता था, चोर जा पड़ता है, पाँव से ज़मीन निकल जाती। बचपन से ही आप इसी तरह से ऑब्जर्वेशन लोगों की, आई मीन जब आप देखो एक मैं आपको बताऊं, आपने अपनी क्लास में देखे होंगे, कोई मैथ में बहुत अच्छा है, कोई हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, कोई अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा है, कोई उर्दू में बहुत अच्छा है। ये फैकल्टीज़ अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। मेरे यहाँ ऑब्जर्वेशन स्ट्रांगली उसके लिए मुझे तैयार कर दिया गया हुआ था ज़हनी तौर पे। तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व। फिर जब आप क्लास ट्रैवल करते हैं ना, पुअर मिडिल क्लास, थोड़े बेहतर, आपका तो ऑब्जर्वेशन ही बड़ा स्ट्रांग होता है भैया। When you earn right from the very first day, और आप कभी नहीं सोचते कि गुर्बत कोई मुश्किल चीज़ है। मुश्किल है मेहनत ना करना, फिर आप मुश्किल में हैं। और ऐसे लोगों को मानता ही नहीं हूँ मैं। जब अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए, 2 टांगें दी, 2 आंखें दी, दिमाग दिया, सोच दी, ताकत दी, फिर मुश्किल किस बात की है? मुश्किल तो देखी आपने, मुश्किल है ऑब्वियसली आपको फिल्टर करती हैं। देखो मुश्किल नहीं होती, लोगों के दिए हुए सदमे थे जिन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। आहिस्ते जब अब एब्जॉर्बर होने के बाद, शॉक एब्जॉर्बर होने से पहले कुछ चीज़ें हिट करती हैं आपको। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप तवक्को नहीं करते, और फिर मैंने अज्यूम कर लिया कि तवक्कुआत के जुआ खेलोगे तो हार जाओगे, वाबस्ता ही ना करें। तो फिर मैंने वो फैसला किया कि वो इंडिया का एक गाना था, उसका एक मिसरा मुझे आज तक पसंद है कि जो भी जितना साथ दे वो एहसान है।
बस वहाँ तक सोचिए जहाँ तक कोई साथ चलता है। बस दैट्स इट। दैट्स इट। वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किलों से एक नहीं, खूबसूरत मोड़ वो देकर मोहब्बत भूलना की अच्छा हो। बातें हैं, या ये ताल्लुकात की बातें हैं। मोहब्बत और ताल्लुक एक अलग चीज़ें हैं। आप जैसी आपकी आदत है, आपको लोगों ने ताल्लुकात में भी, जिसको उर्फ़ में कहते हैं ना, टीका लगाना या जख्म देना, टीका परेशान लगा- करना, धोखा टीका देना। लगाते हैं आपके हालात को देखकर। हम्म, टीका लगाने से नहीं डरता हूँ। आप देखना, आपने कुछ मुझे, जब मैं ताल्लुक टूटता है तो आप सोचिए कि आपकी बेवफाई ने आपको फ़ायदा दिया या आपने मुझे खो देने का नुकसान कर लिया है। That's how you think. And this is always I think like this. It's not any arrogance. I wanted to live a happy life. Why should I be thinking about infighting people? बेवफा सस्ते लोग होते हैं, उनके लिए महंगे आंसू नहीं बहाता। मुनाफिकत पे अगर आपको कोई किताब लिखनी हो, हाँ। किसके नाम करेंगे उस किताब को? बड़े लोग हैं, छोड़ दे। कोई एक नहीं है। आधा पाकिस्तान भरा हुआ। ये अलमी है इस कौम का, इस मुल्क का, जो इस वक्त बड़े ही दिगरगुं हालात पे खड़ा है। सिर्फ इस वजह से हम इतने मुनाफिक लोग हैं। हम इस अजम्पशन पर ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमारे अलावा सब लोग बुरे हैं। हम अलामा बन गए हैं। और अगर किसी की अच्छाई पे कोई किताब लिखें तो किसके नाम करेंगे? अपनी बीवी के नाम। द बेस्ट वूमेन आई एवर मेट इन माई लाइफ। अपनी डॉटर्स के नाम। द बेस्ट डॉटर्स आई हैड। अली साहब, मोहब्बत कितनी बार हुई आपको? मोहब्बत, मैंने आपको समझाया, मोहब्बत एक बार होती है। आदमी दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। आज के दिन में मोहब्बत है तो अपनी बीवी से। या और सर, ये कब आपने फैसला कर लिया था कि नहीं बस अब मुझे? फैसला हो जाता है, करते नहीं आप। कहते हैं ना, एक मोहब्बत वो भी नाकाम मोहब्बत, मगर इससे भी काम चलाया जा मोहब्बत सकता कभी है। नाकाम नहीं होती भैया। मोहब्बत नाकाम नहीं होती, नो नो नो, मोहब्बत जब हो जाती है कामयाब हो जाती है। नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट। दिस इज अ वेरी स्टूपिड आइडियोलॉजी। ये उनका है जो फरार हासिल करते हैं जिंदगी से। मेरी मोहब्बत नाकाम हो गई, मेरे पुत्र जरा इश्क नाकाम हो गया। मोहब्बतें कभी नाकाम नहीं होती। किसी के चले जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? मोहब्बत तो उससे पहले भी थी, उसके आने से पहले आपके अंदर। बहुत से दिल जलों के लिए आपका ये जुमला मरहम है आज। अरे ये उनको शर्म आनी चाहिए। वो ज़िंदगी से भाग रहे हैं। जो दिल जले हैं ना, ये ज़िंदगी से, जिम्मेदारियों से, काम से भागते हैं ये बहाना बना के। मोहब्बत तो एक ताकत देती है आपको। गेट पावर फ्रॉम दैट। शो एंड डू द बेस्ट। डू एंड शो द बेस्ट। मोहब्बत नाकाम नहीं होती। अगर वो मोहब्बत है तो अफेयर नाकाम होते हैं। इट बी यू और एनी गर्ल। उसको एहसास होता है कि मेरे अंदर, उसको आगाही होती है कि मेरे अंदर मोहब्बत है, लेकिन वो किसको देनी है उससे मंसूब शख्स ढूंढना होता है। उसको फिर आप, छोटी एज होती है, आपको एहसास होता है कि आप छोटी एज में हो, फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हो। वो ऐसा होगा, वो ऐसी होगी, वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसी नहीं होगी, वो इस तरह बात करता होगा, वो इस तरह बात करती होगी, वो इस तरह चलता होगा, वो इस तरह चलती होगी, उसके बाल ऐसे होंगे, उसकी गुफ्तार ऐसी होगी। उसका एक आदमी कैनवस पे ऊपर पेंटिंग करनी ना भी आती हो तो फितरतन एक मुसव्विर होता है। वो हेयोले जो है उनके तस्वीरें खींचता रहता है अंदर। इसी तरह का एक ह्योला आपके अंदर बन जाता है। फिर उससे तशवीर रखता हुआ, उससे मुशाबत रखता हुआ एक शख्स आपकी ज़िंदगी से टकराता है। एंड यू बिलीव इट्स द राइट पर्सन, और आप उसको वो मोहब्बत सौंप देते हैं। अब मोहब्बत आपको मिली खुदा की तरफ से, चुना आपने खुद। या तो मज़े की बात ये थी जब आप पर मोहब्बत उतरी थी, साथ वो शख्स का नाम भी उतरता। ऐसा नहीं होता नहीं। वो आप खुद चुनते हैं
एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर बाउंड टू मेक ब्लंडर्स। उसमें गलती हो जाती है, हो गई गलती, आगे बढ़िए। क्या किया जाए कि गलती का एहतमाल कम से कम हो? इस पर लड़ पड़ेंगे मुझसे लड़कियां और लड़के। जिनको मोहब्बत, मैं निशानी बताता हूँ, जिनको मोहब्बत हो जाती है और आपस में बातचीत भी हो जाती है, वो कभी किसी को नहीं बताते। ये जो हम महबूबा और महबूब डिस्कस करते हैं ना, ये दोनों लोग छिछोरे होते हैं। वो मोहब्बतें जो हैं वो कम अरसे की होती हैं। ये तो बड़ी संभाल के रखने वाली, छुपा के रखने वाली चीजें हैं, एब्सोल्युटली पर्सनल, प्रिवी नहीं है किसी के साथ आपकी। तो पहली निशानी ये है, उसको संभाल के रखें। या वो आपकी सरासर उस लड़की की भी और आपकी भी एब्सोल्युटली प्राइवेट थिंग है, शुड नॉट बी डिस्कस्ड विद फ्रेंड्स एट ऑल। हम अपनी बीवियां डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो महबूबा की डिस्कस करते हैं। जिसके साथ जीना मरना होता है ना, उसको नहीं डिस्कस करते। ये छिछोरों की आदत है। ऐसे लोग बाद में गमज़दा शायरी पढ़ रहे होते हैं। अली साहब, मोहब्बत में और इश्क में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क ही नहीं है। जिस तरह इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वे जुमले ईजाद किए हुए हैं कि लड़की से मोहब्बत होगी तो वो इश्क मजाजी है। ना ना ना, इश्क जब होता है ना, जिसका नाम इश्क है, पहले वहाँ पहुँचिए। देखिए, एक आयत है कुरान शरीफ की जिसका तर्जुमा है कि खुदा खूबसूरत है और खूबसूरत लोगों को पसंद करता है। तो हम मान लेते हैं कि खुदा सबसे खूबसूरत है, देखा तो है ही नहीं उसको, लेकिन वो दिखाता है अपना आप। आप 7 अरब की, जब आपको इश्क होता है, इश्क पहले समझ लेना, आप 7 अरब की आबादी में एक शख्स चुन लेते हैं और मान लेते हैं ये सबसे खूबसूरत है। तो एक्चुअली सबसे खूबसूरत है कौन? तो उसमें रब देखते हैं आप। फिर वो इशार भी टूटता है कि वो तो आपकी हरामजदगी की वजह से टूटता है। अगर आप, वो इश्क नहीं है। देखो, तुम बात इश्क की करते हो और सवाल अफेयर्स के पूछते हो मुझसे। दो तरफा होना जरूरी है सर? ऑफ कोर्स दो तरफा होता है। वो करीब ना भी हो, पहुंच जाता है। इश्क एक इल्हाम है जो बेहक वक्त दो लोगों के ऊपर उतरता है, जिसको इश्क बोलते हैं। तेरी मेहरबानी है, तू कंफ्यूज कर जाता है कि एक यूनिवर्सिटी में खड़े होके फूल देने को इश्क समझते हो तुम। वो मैंने उस दिन कहा था कि इसकी शादी होगी तो मेरे मुंह पर थूक देना। इस तरह नहीं होते इश्क। ये जो जुमला आपने बोला है ना, फिर इश्क वो इल्हाम है जो दो लोगों पर बैक वक्त उतरता है। उतरता है। ये भी कोटेशन है सर, ये कोटेशन वो है। ये मेरे मरने के बाद याद रखेंगे, अभी रिकॉर्ड करो बस। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके मुंह से निकले हुए जुमले कोटेशंस हैं। और जब ये दो लोगों के ऊपर नहीं उतरता तो आप चुनने में गलती कर रहे हैं, बाज आ जाइए उससे। किसी लड़की को, एक मेरा प्यारे अफजल मैंने डायलॉग लिखा था, उसने पूछा अफजल ने कि एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करना जायज़ है? उसका बाप इमाम मस्जिद था, एंड दैट इमाम मस्जिद फिरदौस जमाल साहब ने वो रोल किया था, एंड दैट इज माई आइडियल मौलवी। खुदा करे मेरे मुल्क का मौलवी ऐसा हो जाए जो बीवी के साथ रोमांस भी करता है, जो गाना भी गाता है, जो शरिया के उसूलों का पाबंद भी है। तो उसने पूछा, अब्बा एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करना जायज़ है जिसको पता ही ना हो आप उससे मोहब्बत करते हैं? तो उसने कहा नहीं। कहता क्यों अब्बा? कहता ये किसी की हया में नकब लगाने वाली बात है, तो मोर डोंट डू इट। खूबसूरत। लड़की की हया बड़ी कीमती है, उसके भरोसे पर चलता है माशरा। मर्द तो फितरी तौर पर 2 नंबर होता है। ये कोटेशन है, याद रखिए। यहाँ भी मर्द को फितरी तौर पे 2 नंबर मर्द कहा है। फितरी तौर पे 2 नंबर।
हया और वफा जितनी भी मर्द के पास आती है वो औरत से सीखता है, वो औरत से। उसके अपने पास अपनी गुत्थी में बहुत मुश्किल से होती है। अभी से स्टेटमेंट के ऊपर कोराम नहीं मचता है। कोराम मच जाए, मचता नहीं मैं- है ना, मैं- क्योंकि यहाँ पे मर्द को फितरी तौर पे 2 नंबर कह रहे हैं। मैं 10 दफा कह चुका हूँ। देखो वो एक फोक है आधा जिसको पे किया जाता है मेरे खिलाफ बोलने के लिए। अगर आप उनकी बातों को मेरे साथ कंट्रोवर्सी कहोगे तो शर्म आनी चाहिए आपको। उनको नहीं मानता तो वो मेरे साथ उनकी कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। खलील साहब 2025 आ गया और मिर्ज़ा जट आ रही है। मैं सदके तुम्हारे में आपने माहिरा को लिया था और माहिरा खान को आपने लेके कहा था कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। ये वो उसके देखो, ये एक समझो मेरी बात, मैं वली नहीं हूँ, एक इंसान हूँ ना। उसने एक चवल मारी जब ये उसको मारवी सरमद वाला खुद वाकया हुआ नॉलेज तो कर उसने एक ट्वीट किया बड़ा भयानक, और मेरी उसकी बड़ी, मैं कहता हूँ इतने इज्जत और एहतराम से शायद मेरा कोई ताल्लुक किसी औरत से हो, शोबेज की लड़की से हो, जितना हम एक दूसरे का एहतराम करते थे। मैं आज भी एहतराम करता हूँ उसका, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। उसके पास तो राइट था कि मुझे फ़ोन करके पूछ लेती कि खलील साहब ये क्या किया है, मैं उसको बताता। जैसे ऐसे एक शख्स को मैंने माफ़ किया, वो जाहिद अहमद था। उसने मुझे फ़ोन किया कि खलील साहब मैं आपके खिलाफ बोलूँगा। मैंने कहा अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा बोलना जायज़ है तो बोलो, और वो बोला। लेकिन उसको एट द एंड ऑफ द डे मैंने आई फॉरगिव, बिकॉज कम से कम इतनी शर्म तो थी कि मेरा उसका एक ताल्लुक है, दोस्ती थी मेरी उसकी जाहिद अहमद के साथ। लेकिन माहिरा खान का ये एक्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं सदके तुम्हारे में जो सदके तुम्हारे में तो आए, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो कोई दुनिया में लड़की कर नहीं सकती थी। लेकिन मुझे दुख था कि इतने मुकद्दस रोल के लिए मैंने इसको कास्ट किया जिसने मेरे खिलाफ यहाँ बात की। और हमारा तुम इमेजिन नहीं कर सकते हम कितनी इज्जत और आबरू से एक दूसरे को मिलते थे। तो वो तकलीफ दे गया मुझे। जिसके पास राइट है कि वो फोन करके मुझे बोल ले, डांट ले, उसको ये कहने की क्या जरूरत थी? पब्लिकली कमेंट किया, पब्लिकली इतना घटिया कमेंट था। लेकिन वो बीच में फिर वो नदीम बेग और हुमायूं सईद पड़ जाते हैं तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। तो फाइनली आई एग्रीड कि वो पंजाब मिर्ज़ा जट में की हीरोइन हो। यानी माफ कर दिया आपने? ये माफ़ी नहीं है, उस बात की माफ़ी नहीं है। उसकी माफी नहीं है? नो नो, आई विल नेवर टॉक टू हर। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है इवन देन वो हीरोइन आ रही है उसमें? कोई बात नहीं। आई वांटेड कि शी कम्स फिट इन द रोल। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है, मैं फिर ये कहूँगा फिरदौस साहब को इसलिए करना पड़ता है, मुझे कोट करना पड़ता है कि माहिरा खान की उम्र वो हो गई है जो शायद हीरोइन की उम्र नहीं है। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ऐसी बातें मत करो जब जहान। ये वो बेवकूफ़ाना बातें हैं जिसने मेरे सोशल मीडिया को पाताल में डाल दिया है। हम बिल्कुल जाने बगैर लोगों के बारे में एक खबर आए और उसके बाद उसके खिलाफ ऐसी दुश्मन तराजी करते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। क्या क्या नहीं भोंका गया, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। जब ये मेरे साथ ये वाकया हुआ, किसी को याद नहीं थे कि मैं 7.5 घंटे उस तावान के लिए कहां कहां रखा गया, मुझ पर क्या गुजरी है, जिसको 6 घंटे तक ये ईमान हो गया था कि ये मुझे मार डालेंगे, बिकॉज दे वर कॉन्टिन्यूसली टेलिंग कि हमें ऑर्डर्स हैं तुम्हें मारने के। उस आदमी के ऊपर क्या बीती होगी, किसी ने याद नहीं किया। ओ भाई, मैं तो आज अल्लानियां बोलता हूं, मुझे 4:30 बजे कोई बुलाए, मैं तो रात को मिलता बिलाता हूं। दिन के तो मैं तो उठता हूं 4-4:30 बजे हूं, और शोबिज़ का आदमी। और मेरे तो उस वक्त के ये प्रॉब्लम है जब मैं पढ़ता था और बैंकर था। मैं तो कभी दिन में आई वॉज नेवर गुड इनफ टू मीट विथ। मुझे तो मिलना हो तो आप शाम को मिलते हैं आके। नोबडी डेयर फोन मी कि हमने दिन में मिलना है आपसे। कभी कभार होता है मैं उठ जाऊं तो किसी को वक्त दे दूं, लेकिन इस कदर कुत्ते की तरह भौंके हैं विदाउट नॉइंग। और ये आज कुछ याद नहीं कि वो 6 महीने से जेलों में है सारे के सारे 14 लोग। हाँ, अब बोलो यार, कहाँ हो? एग्जैक्टली। मर गए हो?
कुत्ते के बच्चों, कितना भौंका तुमने मेरे खिलाफ, और अभी क्या होगा? डूब के मर जाओगे क्या जब इनको सजाएं होंगी? और वो इंशाल्लाह सजाएं होंगी। ये मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा के वो रस्म कायम की है कि आज के बाद ये इस तरह की गंदी लड़की इस तरह की हरकत नहीं करेगी। किसी को फ्रॉड के साथ बुलाकर ये नहीं किया जाएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं। मुझे एक हमारा डीआईजी है, मैं जब जाता था शनाख्त परेड के लिए जेल, तो सलामत रहें सुप्रिटेंडेंट जेल, वो मुझे चाय के बगैर नहीं आने देते थे। तो एक दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा खलील साहब 10 मिनट बैठिए, इधर वो आ रहे हैं। तो वो मुझे मिले, पहली दफ़ा मैं मिल रहा था, लेकिन मिले वो इस तरह, मैं नाम लेता हूँ डीआईजी सुहेल सखेरा, कि जैसे हम बहुत जानने वाले हैं। उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि खलील साहब अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो आप कर गए हो, अगर आप इस पर खड़े रहे तो कल आपको पता याद आएगा कि आप इस काम के लिए भी दुनिया में आए थे। यह अब नहीं होगा दोबारा इस तरह का एक्ट, इंशाल्लाह। और बड़ा सोचना पड़ा, मैं परेशान हुआ, एक ट्रॉमा रहा 4-5 दिन का मेरे ऊपर। फिर मुझे याद आई वो आयत कुरान शरीफ की, और जो इज़्ज़त मांगते हैं उनसे कह दीजिए कि तमाम ही इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। तो फिर मैंने कहा बंदे से नहीं मांगनी भैया, जो होगा देखा जाएगा। ये खलील साहब किस दुख, किस कर्ब, किस तकलीफ, किस पीड़ा से गुजरे आप? मैं उस जितना दुख, जिसमें मैं 5 दिन ट्रॉमे में रहा, उससे ज़्यादा दुख मेरा सोशल मीडिया पर लोगों के भौंकने का था। ये गंदे लोग, ये अगली लोग अब कहाँ हैं? But do you really care for them? आई डोंट केयर। You should not. दुख तो हुआ ना, मैं मीडिया का आदमी हूँ। Naturally. मैं सोचा शायद मेरे मुल्क में इतनी बेरोजगारी है तो मेरे खिलाफ बोल के व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो यार। हमने उन दोनों बहुत कोशिश की कि आपसे बात की जाए, क्योंकि ये मेरे लॉयर्स ने मना किया था। इट वाज सच अ डिस्ग्रेस मैं अब टू अ उसको मैन। छोड़ दे, इस वाक़े को अभी डिस्कस नहीं करूंगा। अभी अल्लाह मेहरबानी करे इनको सजाएं हो जाएं तो फिर आई विल टॉक अबाउट दैट। अभी ये सब जुडिस केस, बट खलील साहब, ये जो प्रेसिडेंट, लेकिन उसका एक कलक रहेगा मेरे अंदर। मेरे लोगों ने कुछ याद ना रखा, इसका कलक है। But hats off to those police officers कि आई हैट्स ऑफ टू दैट। जिन्होंने देखो बहुत मैं respect- आज पुलिस को, मैं जिंदगी में एक बात बताऊं, आई सल्यूट देम बिकॉज दे प्राइमा फेसाई दे नो सच अ ट्रू केस, एवरीथिंग इज देयर यार, एक एक सबूत मौजूद है। जुर्म अपना निशान छोड़ता है सर। Yeah. तो when they realized, they did it, and they did it so wonderfully कि मैं हमेशा पुलिस वालों को सैल्यूट करता रहूंगा for that matter। और फिर मेरे जैसा आदमी जिसकी एफिलिएशन पीटीआई के साथ है, इस जमाने में उसके साथ पुलिस का इस तरह अनबायस्ड होके काम करना, सर my second salute for that। Sir, this is quite interesting for me. This is very good। लगा तासुर उभरा Yes. कि शायद पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। देखिए इस बात को छोड़ दीजिए क्या हुआ होगा। मैं उसको, मैंने कहा ना, मैंने बात छेड़ी सिर्फ इसलिए, ये बताने के लिए कि कुछ कलक भी हैं मेरे अंदर। जो लोगों ने जो दुख दिए हैं उनको भी पाला है मैंने, लेकिन मैं आप गारंटी करता हूँ मैं कभी किसी से बदला नहीं लूँगा। मैं आज भी कहता हूँ चलो इनके व्यूज़ मिल गए, इनको पैसे बन गए, मेरे मुल्क में बेरोजगारी बहुत है। खलील साहब, आप तो ये बात कर रहे हैं ना, आपने ये दुख देखा है। कुछ लोग व्यूज लेने के लिए, इवन फेम लेने के लिए अपनी ही गलत गंदी वीडियोस रिलीज कर देते हैं। मैं उसको लीक नहीं कहूंगा, वो रिलीज करते हैं जिस सर। मुल्क में इतनी बेरोजगारी होना, वहाँ किसी गुनाह के एहतमाल का के होने का एहतमाल होता है। कहाँ है मेरा लाइटर? वहाँ मैं यह माफ़ी देता हूँ। मैं क्या करेंगे लोग? देखिए 2 तरीके हैं। मैंने कभी कहा कि मैं दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी हूँ, लेकिन भूख हथेली पर रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब आप हालात को यहाँ तक ले आएंगे, देखो अभी तुम ये चीज़ें समझ नहीं सकते, तुमने वो हालात नहीं देखे। मैं गुर्बत को टेंजिबली भुगत के आया हूँ।
ईमान जो कायम करने का वक्त होता है वो गुर्बत का होता है, जिसको फाइनेंशियल गुर्बत कहते हैं। तो मैं उस पर मुस्कुराया करता था कि मैं मेहनत करूंगा। मैंने दिन रात मेहनत की, मेरे अल्लाह ने मुझे अजर उससे कहीं ज्यादा दिए। तो इस पे मार्जिन ऑफ एरर देते हैं आप, ये भूख की ये वजह से मार्जिन कर ऑफ रहे एरर नहीं है, बदकिस्मती है। एरर क्या है? दिस इज नॉट एरर, दिस इज सिन बीइंग कमिटेड, यू नो। ऐसे माशरे में जो दिगरगू हो, जहां ये सारे दुनिया जहान के गुनाह करके ये बिलीव कर लिया हो कि हज करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वहां कोई भी तबाही होती है। तो खलील साहब, वो लोग जो इन दिनों अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, बच्चियों को, माओ को माफ दिखा कर रहे दो, हैं, माफ कर नहीं उसको एक सर नाम दे दिया ना, डोमेन बना दी, फैमिली व्लॉगिंग। हाँ जी। फैमिली व्लॉगिंग एक डोमेन हमने बन हर गई है गुनाह सर। का एक बड़ा मोतबर नाम रखा हुआ है। हर गुनाह का एक बड़ा मोतबर नाम रखा हुआ है। जब आप ये सुन सकते हैं आई एम डिवोर्स्ड, आई एम हैप्पी, तो खत्म हुई बात। बच्चों यार चलो, अभी अभी हम बहुत 100 साल पीछे चले गए। हम शायद 1400 साल पीछे, हम वहां पहुंच गए हैं। सर कोई तो मरहम होगा, मतलब हम दौरे जाहिलियत में मरहम कोई नहीं होता। कौम कोई को रेक्टिफिकेशन सर। देखो, रेक्टिफिकेशन कैसे होती है? कौम को जब कौम बनना आ गया हो, अभी तो हम पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए लड़ रहे हैं। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं हमारी तनख्वाह और मुनाफा कितना होगा, हमारे उस मुनाफे की वजह से किसी को नुकसान कितना हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचा हमने। मैं वो सोचता हूं भैया, मैं उस पैसे को, उस मुनाफे को हराम कहता हूं जो मुझे किसी को नुकसान देकर मिले। और हराम हलाल की आसान तमीज़ ही यही है। अगर आपका मुनाफा किसी के नुकसान के बराबर है तो आप हराम कमा रहे हैं। वाह, मैं कोई शॉर्ट और स्वीट अंदाज के अंदर आपने बता दिया मेरा ख्याल। दिस वन सेंटेंस टेक्स सो मच लोड्स। किसी का वो मुनाफा जो आपका मुनाफा अगर आप किसी के नुकसान के बराबर है तो खुदा की कसम वो हराम है। हराम। हाँ, आपने नाम रख दिया एक उसका और मुनाफा। कोटेशन है, हाँ, ये कोटेशन जमा कर रहा हूं मैं सर। बहुत कुछ मेरे मरने के बाद जमा करोगे तो। और ये इदराक जो कर रहे हैं, इस प्रोसेस से गुजरे हैं, इनको भी इसका उन इदराक बाद में 7.5 होगा? घंटों मुझे आज भी याद आता है कि देयर वाज क्वाइट पॉसिबल आई वुड हैव डाइड, लेकिन आई थैंक अल्लाह मियां, ही हैज गिवन मी सच स्ट्रांग नर्व्स। यू थिंक दिस इज रीबॉर्न? I never say I was दूसरा reborn. जन्म है, दूसरी जिंदगी है। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि अगर तो मुझे अल्लाह ने मुझसे कोई और काम लेना है तो मैं रहूंगा, वरना थैंक यू वेरी मच, आई हैव लिव्ड दिस लॉन्ग। आई वाज लाइक दिस। जिंदगी तब्दील हो गई। मुझे से एक बड़ा मजे का जुमला था, एक बंदे ने कहा यार दे पैसे यार, जान छुड़ा नहीं तो मार देंगे तेनों। मैं कहा 2 बजे ना मैं तुहानू पैसे नहीं देने। मैं यहाँ पहुंचा हुआ था, उनके किहड़ियां 2 बजे? मैं जे तुसीं मैनूं मार देना तो मैं तुहानू कल ही पैसे दें। कहना दूजी, मैं कहा जे तुसीं मैनूं नहीं मारना तो भी कल ही दें। उस पर मारा उन्होंने, मुझे फिजिकली मारा। परसों तरसों वो बंदा भी पकड़ा गया है जिसने मुझे मारा था, वो गायब था। 13 बाकी अरेस्ट हो गए थे। अली साहब, जिंदगी तब्दील हो गई इस वाक़े के बाद, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद? मुझे अपने लोगों पे, I mean, have you dedicated अपने ये जो यूट्यूबर हैं, हुआ ये इससे नुकसान हो गया बहुत उन लोगों का। मैं कभी नहीं सोचता था ये बड़ा चैनल है, इसको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये छोटा यूट्यूबर है। मैं कहता था अगर मेरे इंटरव्यू से लोगों के काम बनते हैं, क्यों आई न्यू मेरे मुल्क में बेरोज़गारी कितनी है, तो आई शुड नॉट बी सेइंग नो। मैंने फिजिकली इतनी बुरी कंडीशन में लोगों को इंटरव्यू दिया, 8-10 इंटरव्यू दिए रोज़। आई नो उन लोगों का नुकसान हो गया है, अब मैं नहीं दूंगा। सेलेक्टिव हो गए। आप अनिला से पूछे कितनी देर लगी उसको आज के इस दिन तक पहुंचने में। अभी मुझे दुख हुआ, एक बंदे को मैंने दिया, एक दिन मिलने आया, उसने मुझे अपनी बेबसी का बताया, अपनी मोहब्बतें जताई, मैंने उसको टाइम दे दिया। अब वो जब आया तो सूट शूट पहना हुआ, इट वॉज अ डिफरेंट पर्सन। उसने मुझे ऐसा भयानक सवाल किया, आई हैड टू एंड अप द इंटरव्यू राइट देयर।
तो ये एक दूसरा चकमा था जो मुझे दिया गया, तो वो नुकसान उन बच्चों का हो गया जिनकी रोजी रोटी चल रही थी इस बात के ऊपर। मेरी वजह से 10 लोग और भी काइयाँ हो गए होंगे जिन्होंने इंटरव्यू देने थे। And who is responsible for that? वही लोग जो भुगत रहे हैं। ये नो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने तो एक्ट किया, उसको जिन्होंने exploit करने सोशल मीडिया पर बकवास की भौंके मेरे बारे में, वो रिस्पॉन्सिबल है। वाले। उनको कोई मशवरा देंगे खलील साहब? उनको कोई मशवरा नहीं दूंगा, वो इस काबिल ही नहीं है। हम वो उस नबी की उम्मत से हैं जिनका हुक्म है कि किसी बात को तहकीक किए बगैर आगे मत फैलाओ। अरे आपको तो पता ही नहीं है, आप में से किसी को याद नहीं है वो 7.5 घंटे मैं किस कर्ब से, कर्ब छोटे लफ्ज़ हैं, उर्दू के पास इससे ज़्यादा तकलीफ दे लफ्ज़ नहीं है शायद, मैं गुजर के आया हूँ। मैं जिसने इतना कुछ अल्लाह ने मेरे थ्रू दिया आपको, जो लड़ा आपके राइट्स के लिए लड़ा, उसके बारे में बात करते हुए आपको जरा शर्म नहीं आई? जो लोग करते तहकीक ही कर लेते, मुझसे आके मिल ही लेते, पुलिस को मिल लेते जाके, उनके पास तो फैक्ट्स मौजूद थे। करते बात आप, चमकाते अपनी दुकान पर ऐसी बेशर्मी से। इतने बेगैरत हो चुके हैं आप लोग। मैंने इस मिट्टी से इश्क किया है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक दफा ये ख्याल आया कि आई वॉज बॉर्न एट ए रॉन्ग प्लेस। इतना कुछ अल्लाह ने मुझे दिया हुआ था, मुझे यहां पैदा नहीं होना चाहिए था। खुदा की कसम, बदकिस्मती है ये। मैं वो शख्स हूं जो अभी अभी गया मैं नॉर्वे और फ्रांस। आपको था मेरी खुशी का सबसे बड़ा लम्हा, मैं पहली दफा गया यूरोप। अच्छा, मेरी खुशी का सबसे बड़ा लम्हा क्या था कि मैं अपने मुल्क वापस आ रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे भेजा, जा 4-4, 5-5 दिन जो है ना, 4-4 दिन रहा हूं मैं, बाकी 2 दिन मेरे ट्रैवलिंग के जाने आने का। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब मैं वापस आ रहा था, आई लैंड एट माई प्लेस। और जब मैं पहली दफा मुल्क से बाहर गया था, आई वेंट हांगकांग ऑन 17 October 1995। आई वाज अ बैंकर देन, तो आई स्टेड देयर फॉर 7 days। 24 को मैं वापस आया, तो मैंने आके जहाज से उतरते उस वक्त बसें आती थी लेने, मैं ज़मीन को चूमा था। मैं वो आदमी हूँ। वो आज ये कह रहा है, यू डोंट डिजर्व मी, आई टेल यू। अली साहब, अफसरदगी सिर्फ ये है, यही इसी बात, इससे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई। और खलीलुर रहमान कमर सब तकलीफें झेल गया मैं। अफसरदा देख के मुझे जितनी तकलीफ हो रही है सर, और ऑब्वियसली देखने वाले जो हैं इस पॉडकास्ट की वसातत से, उनको भी तकलीफ हुई होगी जो खलीलुर रहमान कमर के चाहने वाले हैं, मद्दा हैं, प्यार करते हैं। शक आया उनके अंदर, पैदा किया गया कॉन्शियसली। कॉन्शियसली जैसे ये सारी सोशल मीडिया मुहिम तैयार थी कि इधर ये वाकया होगा और उधर ये भौंकना शुरू करेंगे, दे डिड इट। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल गाय। मेरे ताल्लुकात हैं, इमरान खान से ताल्लुकात हैं मेरे, मैं पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन आई एम नॉट ए पॉलिटिकल गाय। वरना 2.5 साल उसकी हुकूमत रही है, मैं कोई भी जगह ले सकता था, इतने ताल्लुकात थे मेरे। आपकी मुलाकातों की तस्वीर वायरल रही फिर इमरान खान साहब से ज़मान पार लेकिन कर। सर मैं कभी भी इस बात पे एग्री नहीं हुआ कि मैंने कोई बेनिफिट लेना है, बिकॉज मुझे बेनिफिट अपने लोगों के लिए चाहिए। और आज के इस दौर में मैं हलाल की उस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता जो एज ए मिनिस्टर या एज ए किसी एमएनए मिलती है। तो जब मैं अपने बच्चे नहीं पाल सकता तो मैं लोगों को क्या पालूंगा। मेरे अपने हिस्से की गुर्बत मेरी बीवी देख चुकी है एक वक्त में, वो अब उसको नहीं दिखाने का। अली साहब, कुछ लोगों को मशवरा देना है। कुछ मशवरा नहीं देना। मैं मेरा सिर्फ एक मशवरा है, कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देंगे, नहीं, नवाज शरीफ को, नहीं। आसिफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो को, चलिए शोबिस के कुछ लोग। बिलावल भुट्टो का मैं एहतराम करता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है। एंड आई हैव बीन
पिपलिया वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा। जो ही वो उनका जिन दिनों लाहौर में पीपल्स पार्टी का तूती मैं बहुत बड़ा पिपलिया रहा हूँ, एंड आई शिफ्टेड ऑन टू पीटीआई देयर आफ्टर व्हेन शी डाइड। पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई को ही या एजाज देयर इज हासिल नो है। इंटरमीडिएरी। ठीक। लीग वीग नहीं आती बीच में कहीं? नहीं, नाउजुबिल्ला। क्या क्या वजह है इतनी नफरत की वजह क्या है सर? कोई नफरत की वजह नहीं मुझे। बाकी चीज़ें मुझे पता है ना। छोड़ो यार, इस वक्त तू चाहता है वीगो डाला आके खड़ा हो जाए मेरे यहाँ। नहीं आंदा सर। नहीं आंदा। आपने तो भुगता है, अब तो आप दलेर हो गए हो। ये वाली दलेरी नहीं की जा सकती। आपको पता है, इसी दलेरी को ख़त्म करने के लिए वीगो डाला इजाद हुआ है। ये दुख हुआ है, जुल्म हुआ है। आप मर्दों को तक रहते ठीक था, आप घरों के अंदर घुस गए, इसकी तकलीफ है। उसने डराया मेरे यहाँ के मर्द को, और ये ऑब्जेक्टिव था, अचीव कर लिया गया। ये सब लिखना भी मुश्किल हो गया इसकी वजह से, मतलब बतौर जर्नलिस्ट जर्नलिज्म तो मुश्किल हुआ ही है। नहीं, क्या एक राइटर के लिए लिखना तो मुश्किल बड़ा आसान हो गया। जितनी बेगैरती पहले थी उससे 10 गुना ज़्यादा हो गई। जब जर्नलिस्ट फैक्ट्स को डिनाई करेगा, झूठ बोलेगा, तो जर्नलिज्म तो बढ़ गया ना। वो डर गया ना उस डाले से। तो चुप रहे। झूठ बोलने से बेहतर है खामोश खामोश हाँ खामोश सब हो जाइए। उस वक्त फिर आप लिखना छोड़ देते इतने हैं, पैसे खामोश आप हो लोगों ने कमा लिए हुए हैं कि 2-2.5 साल आप चुप रह सकते थे। हैं ना ऐसे मर्द मुजाहिद, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, जिन्होंने चैनल छोड़ दिए। कौमें नहीं बनती इस तरह। हम बड़ी तेजी से डिस्ट्रॉयल की तरफ जा रहे हैं, उसका काम है। अच्छा सर, आपकी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, उनको मशवरा देना है। नहीं, कोई मशवरा नहीं। आपके दोस्त हैं हुमायूं सईद साहब को क्या मशवरा दें? कोई मशवरा नहीं। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको कोई मशवरा नहीं है। कुबरा खान को मशवरा दें? मैं कभी काम ही नहीं किया। एक फिल्म की है शायद उसने मेरी, लंदन ही जाऊंगा, हम्म। तो मेरा उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो मैं उसको क्या मशवरा दूंगा? सबा कमर को तो मशवरा बनता है। नहीं, कोई मशवरा आपने नहीं। lifestyle- अदर देन उससे जो बात मैंने की है, मैं सबा कबर का बहुत बड़ा मद्दा हूँ। शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट। बट लक स्टाइल अवार्ड के अंदर पहने हुए कपड़े छोड़ पसंद नहीं आए दीजिए, आपको? छोड़ दीजिए। मैंने उसको, मैं शायद सोचता हूँ कि उस पर भी मुझे लोग ताने दिए कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। अगर बाकियों ने भी तो ऐसे ही पहने होते हैं ना करें। अवार्ड्स में। अच्छा छोड़ दीजिए तो उस बात को, आगे चलिए। कुछ चीज़ों से मैं गुजर जाना चाहता हूँ। कुछ लोग आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों इतनी मुखासमत है। वो नादिया अफगन ने जो कुछ कहा, मैं देखो, एक बात मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सबका एहतराम करता हूँ। नुमान एजाज साहब जो भी बोल रहा है, एक बात जिंदगी में याद रखो, उस एक्टर को ज़रूर काउंट करो जिसने मेरे साथ काम किया और मेरे खिलाफ बात कर रहा हो। जिनके साथ बेचारों के साथ काम नहीं किया, उनको इस चीज़ का मलाल है। उनको वो मलाल तो किसी न किसी तरह तो निकलेगा। खलील साहब, सादा सा सवाल है, आई मीन हु इज़ खलीलुर रहमान कमर? लोग क्या क्या कह जाते हैं, मैं वो कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि बीइंग योर मद्दा वो मैं कह भी नहीं सकता। अब मैं यही कहूँगा, मैं गलत जगह पर पैदा हुआ। वह ये खलीलुर रहमान कमर। मैंने, आपको पता है, इतना बड़ा पाकिस्तानी हूँ मैं। आई ऑलवेज रिफ्यूज टू इंडिया, ऑलवेज। आपको मालूम नहीं किस किस लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। गलत किया मुझे नहीं करना चाहिए था। अब आप पछता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना पछताना नहीं है, रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था। पछतावा नहीं होता मेरे यहाँ, और मैं सोचता हूँ नहीं करना चाहिए था। ये गलत जगह पर लाया आप मुझे। आपने तो ये मैं अपने लोगों से इतना राजी हो गया हूँ कि मेरा दिल नहीं करता इनके लिए काम करने को। राजी हो गए कि भर गए हैं? वही राजी हो गए। ये अच्छा जुमला बोल लेते हैं ना। कहते हैं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उन्हें कहो मैं मरा नहीं हूँ। नहीं, इससे भी बेहतर है मेरे दो अपने अशार। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, हाँ लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। हाँ। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे,
तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। वाह, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। आपने तो ये भी कहा था कि मुझे हॉलीवुड का 1/3 दे दें, मैं यहाँ 1/10 दे दें, मैं उनसे बड़ी फिल्म बना दूंगा। ये चैलेंज आज मुझे ना हॉलीवुड ना सुनाया करें, पहले पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। जो 4 अंग्रेजी के अक्षर पढ़ आता है वो यहाँ आके हॉलीवुड की बातें शुरू कर देता है। ओ भाई, उतने तो आप उनके ब्यूटिशियन को पैसे देते हैं जितने जितने में हम फिल्म बनाते हैं। हम बड़े लोग हैं, हम यहाँ से काम करते हैं। सर कोई ऐसी मूवी बनाने का मौका मिल जाए, फॉर एग्जांपल 1/10 भी दे दें। मैं इस तरह के ख्वाबों में नहीं रहता। मैं ख्वाब उमूमी तौर पर इस तरह के देखता हूँ जिनके लिए मेहनत करके मैं उन तक पहुँच जाऊँ। मैं ख्वाबों के पीछे कुत्तों की तरह नहीं भागता। आई वॉज नेवर लाइक दैट। कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई जो अधूरी हो? ख्वाहिशें हज़ारों होंगी, उनके पूरे होने के लिए मैंने कहा ना, मैं वो गांव के कुत्ते होते हैं ना, गाड़ी देख के पीछे भागते हैं और 2-4 दिन बाद उन्हें जो 4 लंगड़ा रहे होंगे एक मर गया होता, मैं not that kind। सर आपको जो लगता है कि ये हीरोइन मुझे लेनी चाहिए, ये बेस्ट सूटेड लेनी रहेगी, चाहिए, मैं ये नहीं कभी सोचता। स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, उसमें जो पूरा उतरता है उसमें जो पूरा उतरता है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो आ जाती है। ठीक, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं। सर लास्टली, आपकी जो फेवरेट पोइट्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो और हालात से मुताबिकत रखती हो, हमारे इस पॉडकास्ट में इसकी वसातत से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कल राती मैं शीशे सामने, ये 2003 में लिखी थी मैंने, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्यों लिखी है। अब पता चलता है मैं क्यों लिखी है। कल राती मैं शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरियां करके अपने आप नूं चाती मारी, अखां गल्लां मत्था तकिया, हौसला आकड़ हिम्मतां मिणियां, जद मैं फिर तरेड़ां गिणियां, आहा, हौसले मैनू ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਟਹਿ ਜਾ, ਇਸ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਲਪਾਈ नहीं हो सकती। खूबसूरत खलील उमर कमर साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर थैंक यू वेरी मच, हैविंग यू ऑन द शो सर। थैंक यू वेरी मच। खातिन हज़रात, आपका खलीलुर रहमान कमर, हमारा खलीलुर रहमान कमर, उदास लगते हैं, परेशान लगते हैं, कहीं ना परेशान कहीं नहीं लगता मैं भाई, उदास में हूँ। गजंद पहुंचाया गया है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की इस रवा रवी में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर ऑब्वियसली जो बड़ा आदमी होता है नहीं ना, नहीं, बताइए मेरी ठेस पहुंची है मुझे भाई, ना 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 ना, ठेस पहुंची है मुझे। बट थैंकफुली आप यहाँ बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, यू टॉकिंग टू देम, बता रहे हैं ना, दिल में रख नहीं रहे हैं। कह दिया ना सर, कह दिया। बड़ा आदमी नाम से बड़ा नहीं होता है, अपने किरदार से बड़ा होता है, अपने कद से बड़ा होता है, अपने कंडक्ट से बड़ा होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उस दौर में जिंदा हूँ जो खलीलुर रहमान कमर का दौर है। आई होप ये बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।